हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी काव्य बोध के सारे प्रश्नों के उत्तर बताने वाली हूँ। तो जो आपका काव्य बोध है उसके सारे प्रश्नों के उत्तर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं आपको पूरे प्रश्न सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य सभी हम देखेंगे। साथ में 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर भी हम देखेंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में दिए जाएंगे। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं के सभी विषयों के आपको इसी चैनल पर मिलने वाले। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है एक वीडियो को बनाने में, इतने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कलेक्ट करने में। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको मैंने कुछ विषयों की पीडीएफ शेयर की हुई है आंसर की, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही अन्य विषयों की भी जल्दी पीडीएफ आएंगी। और मुझे पीडीएफ एडिटिंग करने में तो टाइम लग रहा है, तब तक आप वीडियो से लिख सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सभी विषयों की पीडीएफ मिलेंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं। तो सही विकल्प में क्या है? पहला, रसात्मक वाक्यम काव्यम। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने कही है? ये आपको अच्छे से पता होगा। ये कही है आचार्य विश्वनाथ की। कहा, उन्होंने कहा है ऐसा वाक्य के बारे में। वाक्य की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार से दी है। तो ये आपको लिखना है। काव्यम जो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है, महाकाव्य में होता है। तो क्या होता है महाकाव्य? आपको पता है, जीवन का वृहद चित्रण, यानी पूरे जीवन का एक ही बार में जो होता है पूरा वर्णन होता है महाकाव्य में। इसी प्रकार से अगर खंड खंड में बात करें तो खंड काव्य होता है, इसलिए यहाँ पर वृहद यानी पूरा विस्तृत वर्णन इसमें होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया, निम्न में से कौन सा महाकाव्य? यहाँ पर आपको महाकाव्य बताना है। इनमें से जो महाकाव्य दिए गए, इनमें से ये कौन सा महाकाव्य है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस, जो कि एक महाकाव्य। इसमें आपको पूरा जीवन का वृत्त चित्रण मिलता है। किसका? राम भगवान का पूरा वर्णन है, बचपन से लेकर पूरा उन्होंने जब तक करा, पूरा उनका संसार का पूरा वर्णन इसमें किया गया। तो ये महाकाव्य रामचरितमानस बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। उसके बाद में बढ़ रही हूँ, संगार रस का स्थायी भाव है। तो बहुत सरल है, संगार रस का स्थायी भाव रति होता है, तो ये सही उत्तर आपका रति हो जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया, वीर भयानक रौद्र रसों में प्रधानता होती होंगी। आपको याद है जब मैंने आपको शब्द गुण पढ़ाए थे, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था काव्य बोध में शब्द गुण पे, तो मैंने पहले बता दिया था यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। बहुत से क्वेश्चन शब्द गुण से आएगा, इसलिए मैंने आपको टॉपिक पहले ही कंप्लीट कर दिया था। वहां पर मैंने 3 प्रकार, तीनों के उदाहरण शब्द गुण के पूरे बहुत अच्छे से बताया। तो यदि आपको डिटेलिंग में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो आपको काव्य बोध पूरा डिटेलिंग देख लेना अच्छे से। उसमें आपको पूरा विस्तार वर्णन मिल जाएगा शब्द गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण का। तो यहाँ पर मैंने ये भी बताया था क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, और डेफिनेटली आपको क्वेश्चन वहीं से आया। तो पहले बता दिया था, वीर भयानक रौद्र रसों प्रधानता किसकी होती है? तो ओज गुण की होती है। आपका सही उत्तर ब नंबर का हो जाएगा। मैंने पहले बोला था आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनेंगे वो भी बता दिया था। उसके बाद बढ़ते हैं 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है, आपको पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बहुत सरल से है, प्रबंध काव्य नहीं है, तो यहाँ पर सूरसागर इसका सही उत्तर है नंबर का। बढ़ते हैं, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 8। यहाँ पर महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए? 8 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अब रिक्त स्थान आ गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, फिर माधुर्य गुण से पूछा गया। तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया, तो कोमल, कठोर वर्णों और संक्षिप्त यहाँ पर वर्ण होते हैं। तो ये अलग अलग तीनों रूप में मैंने आपको पहचान करने के लिए बताया था जब मैंने शब्द गुण पढ़ाए थे। तो उसमें बताया था मैंने आपको कोमल वर्ण किस में होते हैं, कठोर वर्ण किस में होते हैं। तो पूरे गुण के हिसाब से मैंने बता दिए थे कि आपको याद ही रखना है, क्योंकि अधिकतर बार यही पूछा जाता है। तो माधुर्य गुण में जो है कोमल वर्णों की प्रधानता होती है, क्योंकि मधुर है इसके नाम से मैंने आपको समझाया था। तो इसमें इसी प्रकार से होता है। उसके बाद बढ़ते हैं, विरोध न होते हुए जहां विरोध का आभास हो। तो आप समझ गए होंगे कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार, क्योंकि जहां 2 बार यहाँ पर विरोध नहीं हो रहा है, फिर भी विरोध का आभास हो, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है विरोधाभास, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो ये आपको उत्तर में लिख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोहा छंद कौन सा काव्य है, आपको बताना है। तो दोहा छंद है जो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मुक्तक लिख देंगे, आपका सही उत्तर ही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रस के कितने अंग है? तो रस के आपको पता है कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। तो यहाँ पर रस के 4 अंग आ जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव आपको पता है क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस का सही उत्तर निर्वेद जो होता है, इसका क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? ये भी अच्छे से पता है आपको क्या होते हैं? ये अलंकार होते हैं। तो आपको उत्तर क्या लिखना है? अलंकार। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब मैं सत्य सत्य की ओर बढ़ रही हूँ। यहाँ पर आपको पहला पूछा है खंड काव्य। प्रश्न नंबर 3 में आपको पूछा गया सत्य और असत्य। तो पहला यहाँ पर सत्य सत्य है। खंड काव्य में नवीन का समग्र अंकन होता है, तो ये असत्य है, इसमें नहीं होता है समग्र अंकन, वो महाकाव्य में होता है। अगला है, अरुंधति एक महाकाव्य है। तो ये बिल्कुल सत्य है, एक अरुंधति क्या है? एक महाकाव्य है।
आदिकाल में काव्यों की रचना हरिगीतिका छंद में हुई, या आपका कौन सा यहाँ पर आपको पूछा गया। तो जो आदिकाल की बात करें तो यहाँ पर नहीं हुई है हरिगीतिका छंद में, तो ये असत्य है। उसके बाद बढ़ते चौथा, माधुर्य गुण प्रायः श्रृंगार वात्सल्य और शांत रस में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है, ये मैंने बता दिया है। तो ये आपको बहुत बार देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से आ रहा है, इसलिए मैंने वो टॉपिक आपका बहुत पहले क्लियर करवा दिया था। मुझे पता है मेन एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पांचवा है, जो भाव मानव हृदय में स्थायी रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं, असत्य। वो स्थायी भाव कहलाते हैं जो स्थायी रहते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। सही जोड़ी का मिलान करने के लिए आ गए हैं, तो इसके सही उत्तर देख लेते हैं। तो उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाता है, वहां पर क्या होता है, अपहुति अलंकार होता है, ये आपको मिलान करना है। अब दूसरा है महाकाव्य, तो महाकाव्य क्या है, रामचरितमानस है, ये मैंने अभी आपको बताया, सही विकल्प में बता दिया है। फिर ये भी सही विकल्प का ही आया, रसात्मक वाक्यम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ये उनकी परिभाषा है। उसके बाद में जिसका अर्थ चिपका हुआ वो श्लेष होता है, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। अब अगला है यहाँ पर, चिन्मय ने नाक में दम कर रखा है में शब्द शक्ति, तो लक्षणा शब्द शक्ति है, ये शब्द शक्ति का एक प्रकार होता है। तो ये आपकी सही जोड़ी मैंने पूरी बता दी है। अब मैं बढ़ रही हूँ, एक शब्द एक वाक्य उत्तर में दीजिए। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न पूछे हैं। जिस काव्य में प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र रहता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में क्या होता है, जो प्रत्येक पद रहता है वो अपने आप में मुक्त रहता है, यानी स्वतंत्र, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, मुक्तक वाक्य। मुक्तक वाक्य हो गया। उसके बाद में यहाँ पर व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तो शब्द शक्ति के प्रकार में बढ़ते हैं, तो व्यंजना शब्द शक्ति इसको कहा जाता है। यहाँ पर व्यंग होता है, इसके नाम से थोड़ा समझ में आ रहा है, व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरा प्रश्न है, जिस शक्ति के द्वारा शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शब्द शक्ति कहते हैं। तो पूरी आ जाएंगी इसमें शब्द शक्तियाँ, व्यंजना लक्षणा सारी इसमें शब्द शक्ति आ जाएंगी, तो उत्तर क्या होगा इसका, शब्द शक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पतन पा पाखंड जले में कौन सा अलंकार है, प आ रहा है, तीनों लाइनों में प आ रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तो सही उत्तर आपका हो गया अनुप्रास अलंकार, इसको लिख देना है। ये हो गए हमारे सारे एक वाक्य एक शब्द सत्य सत्य सही जोड़ी रिक्त स्थान सारे पूर्ण हो गए। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, 2 अंक वाले प्रश्न की ओर, जिसका पहला प्रश्न है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, 2 अंक के भी, साथ ही साथ 3 अंक के भी पूरे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही चैनल पे ना हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सभी विषयों के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। लगातार मैं वीडियो डाल रही हूँ, सारे विषयों के अपलोड हो रहे हैं चैनल पे, पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन प्लेलिस्ट देख लीजिए, यदि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मैंने प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज ऐड कर दिए, उसको फटाफट जाइए और सारे सॉल्यूशंस को देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो मुक्तक काव्य की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख देंगे, क्या होता है मुक्तक काव्य, गीत कविता दोहा और पद एवं आधुनिक चतुष्पदी तथा मुक्त छंद मुक्तक काव्य कहलाता है। मुक्तक काव्य का तात्पर्य क्या है कि बिना पूर्वापर संबंध के वह पद या छंद अपने आप में पूर्ण एक स्वतंत्र भाव लिए हो, जिसके पढ़ने मात्र से उसका भाव भला प्रकार समझ में आ जाए, वहां पर क्या होता है, मुक्तक पद काव्य उपलब्ध होता है। इनके उदाहरण के लिए आपको कवि के गेय पद बिहारी सत्सय आधुनिक गीत इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे सूरदास मीरा के दोहे, गीतावली, पदावली, कवितावली, ये सारे इसमें आते हैं पद काव्य में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति आपको पूछा गया है, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, साथ ही यहाँ पर क्या बताना है, उसकी परिभाषा देना ही है, उदाहरण भी बताना है। तो अभिधा शब्द शक्ति देख लेते हैं, क्या होता है, जिस शब्द के श्रवण मात्र से मतलब सुनने मात्र से उसका क्या हो, परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ आ, जैसे आप कोई अक्षर अभी रामायण के यदि कोई पाठ आप सुन लेते तो आप समझ जाते हैं रामायण के पाठ है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति उपलब्ध होती है। तो इस अर्थ को वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और भी कई नामों से जाना जाता है। अभिधा के इस अर्थ का ग्रहण जाति के नाम से, स्वतंत्र नाम से, धर्मों से, गुण यानी रंग, रूप रस गंध के नाम से और क्रिया के नाम से होता है। जैसे कि बैल बड़ा उपयोगी पशु है, तो यहाँ पर बैल का क्या आ रहा है, यहाँ पर हम उपयोगी बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये उदाहरण हो गए। रमेश के कान में पीड़ा है, इन वाक्यों में आप देखेंगे तो क्या होगा, बैल का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर बैल वैसे तो पशु है पर विशेष, और कान का भी अर्थ क्या हो गया, श्रवण इंद्रिय, मतलब कुछ विशेष है, यहाँ पर विशेषण शब्द बता रहे हैं हम, कुछ विशेष अलग अर्थ में बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये होता है अभिधा शब्द शक्ति। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पूछा गया है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी। इसका बहुत बार क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली आने ही वाला है आपको एग्जाम में, मेन एग्जाम में भी आएगा, इसको तैयार जरूर करें, क्योंकि आपने देख चुके हैं सही विकल्प में भी रिक्त स्थान सही जोड़ी सब में आया प्रश्न, तो इसको याद करना है। तो साहित्य दर्पण के प्रणेता किसे कहा जाता है, आचार्य विश्वनाथ को। इन्होंने क्या बताई थी, रसात्मक वाक्यम काव्यम कहा है। तो इनके अनुसार क्या होता है, काव्यम किसे कहा है कि जो आचार्य यहाँ पर बात करें तो उनके अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, इतना आपको लिख देना है।
ये काव्य की उन्होंने क्या दी, परिभाषा दी है। तो अलग अलग सभी ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दी, अलग अलग साहित्यकारों ने, तो ये आपको लिख देना है। तो ये पूरा आप लिख सकते हैं इसमें। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा पूछी गई है। इसका उदाहरण देने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ परिभाषा पूछी, चाहे तो आप उदाहरण दे सकते हैं। मैं उदाहरण भी बता दूंगी आपको किस प्रकार से देना है। काव्य में जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, मतलब एक अर्थ तो आप बोल रहे हो लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ निकले, एक शब्द लिख दिया, जैसे कि हम बात करते हैं कनक की, तो यहाँ पर हमने ये यमक अलंकार के उदाहरण में आता है, उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, श्लेष, श्लेष यानी चिपका हुआ होता है, इसका हम सही जोड़ में देख चुके हैं। यहीं पे पूछा गया शब्द का चिपका हुआ होता है, अर्थात एक से अधिक चिपके शब्द रहते हैं। जैसे कि पानी वाला रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चुनिए, उदाहरण आप लिख सकते हैं चाहे तो श्लेष अलंकार में, जहाँ पर पानी के अलग अलग अपने अपने अर्थ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, इनको काव्य गुण भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, शब्द गुण अथवा काव्य गुण। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इसको टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा, पूरा डिटेलिंग में आप जाना चाहते हैं एक एक उदाहरण को, आप एक बार यदि वो वीडियो देख लेते तो आपको पूरे शब्द गुण एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे, तो वो वीडियो जरूर देखें, इससे आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो जो काव्य गुण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो माधुर्य, दूसरा ओज, तीसरा प्रसाद। इनके उदाहरण भी मैंने बहुत सरल दिए हैं कि एक ही बार में आपको याद हो जाए। बस आपको तीनों नाम लिखना है, क्योंकि आपको 2 अंक में पूछा गया, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, चाहे तो कर भी सकते हैं, इतना आपको लिख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, विरोधाभास अलंकार की उदाहरण परिभाषा लिखिए। तो ये 2 अंक में है, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, ये हम सही रिक्त स्थान में देख चुके हैं। यहाँ पर विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रकट हो, वहां पर क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण लिख लीजिए, वाह मुख की मधुराई, कहाँ कहो मीठी लगी अखियां लुलाई। यहाँ पर विरोध ऐसा लगता है हमें कि विरोध हो रहा है, पर नहीं होता है, विरोध ना होते हुए विरोध दिख रहा है कि यहाँ पर बातें ऐसी हो रही। तो यहाँ पर आप इसको उदाहरण में लिख सकते हैं। इसका और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो भी आप लिख सकते हैं, पर 2 अंक में है, तो आपको शॉर्ट में लिखना है। बढ़ते इसके आखिरी प्रश्न की और। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, साथ ही उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हम व्यंजना शब्द शक्ति शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। व्यंजना से जाने हुए अर्थ को व्यंग्यार्थ, ध्वनार्थ या प्रतिमान अर्थ कहते हैं। उस शब्द को क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, जब अभिधा और लक्षणा शक्ति से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता है और वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य विशिष्ट अर्थ या भिन्न भिन्न ध्वनियां निकलती है, तब व्यंजना शक्ति की सहायता से इसका अर्थ ज्ञात किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, इसकी डिटेलिंग भी कर सकते हैं चाहो तो, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी उसके मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लिख लेना, जैसे कि जो अलग अलग है, तो आप दोनों उदाहरण, जैसे कि इंदौर मध्य प्रदेश की मुंबई है, या इसमें यहाँ पर इस प्रकार से बताई गई, या संध्या हो गई, इस प्रकार के उदाहरण आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके सारे 2 अंक वाले प्रश्न। अब 3 अंक वाले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो 3 अंक के प्रश्न में आपका सबसे पहला प्रश्न है, महाकाव्य की 3 विशेषताएं लिखते हुए 3 महाकाव्य के नाम। तो विशेषता पहली मैं बता देती हूँ क्या होता है। यह एक पहली विशेषता हो गई, यह एक विशिष्ट गुणयुक्त वृहत आकार वाला ग्रंथ होता है, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी क्या हो गई, यह सर्गो या अध्याय में यदि नहीं लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। दूसरी हो गई, महाकाव्य में नायक उदात्त गुणों युक्त कोई कुलीन होता है, मतलब जैसे कि राम भगवान की बात करें तो उन्होंने कितने सारे उनमें गुण थे, ये लिख सकते हैं। तीसरा जो विशेषता हो गई वो वीर श्रृंगार अथवा शांत रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। महाकाव्य की कथानक प्रसिद्ध होता है, ये भी लिख सकते हैं, या इसमें किसी ऐतिहासिक पौराणिक घटना का वर्णन होता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप चाहे तो, यहाँ पर जो और यहाँ पर विशेषता दी गई है वो भी लिख सकते हैं। प्रत्येक सर्ग की रचना एक ही प्रकार के छंद में होती है यहाँ पर, और साथ ही सर्ग जो है अलग अलग, यहाँ पर मैंने 8 संख्या बताई है, तो ये भी लिख सकते हैं। उदाहरण 3 लिखना है तो ये 3 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, रामचरितमानस, पद्मावत और साथ ही साकेत, तो यहाँ पर आपका ही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको शब्द शक्ति की परिभाषा पूछी गई है, साथ ही क्या पूछा है, उसके भेदों का वर्णन या उसके प्रकारों का वर्णन भी पूछा है। तो भी हम बताते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर शब्द शक्ति की पूरी परिभाषा लिख देना है, इस प्रकार से कही जाती है, ये पूरा लिख देंगे। अब उसके भेद यानी कि उसके प्रकार, तो पहला अभिधा शब्द शक्ति, फिर लक्षणा, ये भी आपको बताना है। तो शब्द शक्ति के प्रकार में ये बता सकते हैं आप, इनको डिटेलिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, जैसे कि शून्य मात्र से आपको इस प्रकार से, जैसा मैंने पहले ही बताया, अभिधा शब्द शक्ति, फिर लक्षणा शक्ति को भी बता सकते हैं। तो ये आपको पूरा डिटेलिंग कर देना है। उसके बाद में चाहे तो यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए गए लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में, और कुछ बताया गया, आपको पूरी डिटेलिंग यहाँ पर कर देना है। इतना पूरा भी आप चाहे तो कर सकते हैं। तीसरी हो गई व्यंजना शक्ति, या चाहे तो थोड़ी थोड़ी 3-3 4-4 लाइनों का वर्णन भी कर सकते हैं। फिर व्यंजना में अलग अलग प्रकार आ गए, 2 इसमें जो शाब्दी और आरती होता है, ये भी आपको वर्णन करना है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको खंड काव्य पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा आपको, खंड काव्य की 3 विशेषता बताते हुए खंड काव्य के नाम लिखे। चलिए मैं बता देती हूँ। विशेषता बिल्कुल किस प्रकार होंगी, वहाँ पर जैसे हमने महाकाव्य की लिखी तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसकी पहली विशेषता हो गई, इसमें जो खंड काव्य होता है महाकाव्य के यहाँ पर पूरा वर्णन करता है। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे इसमें अनेक रस असमग्र रूप से होते हैं, इसमें बहुत सारे रस होते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आप लिख देंगे कि इसमें क्या खंड काव्य क्या हो सकता है, गीति काव्य भी हो सकता है। खंड काव्य कशा क्या जो यहाँ पर आप कोई दूसरी तीसरी विशेषता लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख देंगे, खंड काव्य में सरस ललित पद योजना होती है। इसमें कथा वस्तु प्राय काल्पनिक हो सकती है, आपको लिख देना है, विशेषता हो सकती है। ये पूरी उसकी विशेषताएं लिख देंगे। उसके बाद खंड काव्य के नाम पूछे तो सुदामा चरित पंचवटी, ये सारे क्या है, खंड काव्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको पूछा गया है प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण को चाहे तो जो मैंने आपको वीडियो में बताया है काव्यबोध, पूरा वीडियो, एक वीडियो पूरा काव्यबोध पे ही बनाया, उसको जाइए फटाफट देख लीजिए, उसमें से आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। इसमें मैंने पूरे एग्जाम्पल भी अच्छे दिए और उसका पूरा डिटेलिंग भी की है। तो प्रसाद गुण का लिख देंगे, जिस रचना के सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो, बुद्धि निर्मल बने, मन खिल उठे, उसमें प्रसाद गुण होता है। जैसे कि सुनकर बहुत ज्यादा एकदम शांत मन लगे, एकदम रस शांत रस इसमें ज्यादातर विद्यमान होता है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, ये सुन के ऐसा लग रहा है हम बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे जो मन है वो पवित्र हो जाए, पवित्रता की भावना है, वहां प्रसाद गुण विद्यमान होता है। अब लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित तो मैंने आपको अभी बता दी किस प्रकार से आप शब्द शक्ति को लिखोगे, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ये लक्षणा शब्द शक्ति को आपको लिख लेना है, या मैंने आपको पूरी डिटेलिंग इसके पहले जो शब्द शक्ति में बताया वो पूरा लिख लेंगे। तो पूरा पेज जहाँ पर हमने प्रकार भी देखे भेद, वहां से आप लिख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और यहाँ पर आपका अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर ये लक्षण शब्द शक्ति पूरा आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया। तो इनको आपको उदाहरण चाहे तो ये पूरा लक्षण शब्द शक्ति की मुख्य भेद रूढ़ी और प्रयोजनवती है, ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रकार प्रयोजनवती लक्षणा है, ये भी लिख सकते हैं। ये आपको लिख देना है। कुंडलिया छंद की पूछी गई है, तो क्या होता है, कुंडलिया 6 पंक्तियों का छंद है। इसके प्रथम 2 दल दोहे के तथा अंतिम 4 दल रोला के होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं होती है, ये आपको लिखना है। उदाहरण लिख सकते हैं, सोई अवसर के परे को ना सहे दुख द्वंद, जाय बिकाने डोम घर, वे राजा हरिश्चंद्र, वे राजा हरिश्चंद्र, करे मरकट रखवारी, धरे तपस्वी भेष फिरे अर्जुन बलधारी, कह गिरिधर कविराय तपे वह भीम रसोई, को न करे घटी काम, सरे अवसर के सोई। तो इस प्रकार से पहला हो गया। उसके बाद में दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से आपको कुंडलिया छंद के उदाहरण लिख देना है। यहाँ पे मात्राएं भी दी गई है 24 के अनुसार, यहाँ पर आप मात्राएं काउंट करेंगे तो आपको मात्राएं भी परफेक्ट मिल जाएगी। पूरी 24 मात्रा है, तो ये उदाहरण सबसे बढ़िया है कुंडलिया छंद का। तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है, अपनी सारी कॉपियों में आपको पूरे आंसर शीट यहाँ पर अच्छे से लिख लेना है। प्रश्न बैंक के मैंने हिंदी के आज आपको काव्यबोध के बताया, और इसी प्रकार के सारे विषयों के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन जल्दी अपलोड हो रहे हैं। और साथ ही अब नेक्स्ट जो है वो भाषा बोध भी आपका जल्दी अपलोड होगा। इसके पहले मैंने गद्य पद्य और वितान के भी सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिए। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाइए वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ऐड है, प्लेलिस्ट से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है इतना सारा एक वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए।